बहुत सी जगहों पर केक की फ्रोस्टिंग के लिए क्रीम जो है वो अवेलेबल नहीं होती और बहुत मुश्किल होती है केक की फ्रोस्टिंग को करने के लिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सुंबल के किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं फिर हाजिर हुई हूँ आपकी खिदमत में बहुत ही यूनिक रेसिपी को लेकर, बहुत ही आपके काम आने वाली रेसिपी को लेकर। होममेड माजरीन, जिसको यूनी पफ भी कहते हैं, शॉर्टनिंग भी कहते हैं। आप पफ पेस्ट्री में इसको यूज़ कर सकते हैं, बिस्किट्स, केक, सब चीज़ों में इसको आप यूज़ कर सकते हैं। मार्केट से जो हम लेते हैं पफ पेस्ट्री बनाने के लिए, वो यूनी पफ के नाम से आती है और वो एक अलग प्रोसेस से होकर आती है। और शॉर्टनिंग एक अलग होती है, वो बहुत सॉफ्ट सी होती है। लेकिन जो आप घर पर बनाएंगे, इसे आप हर जगह यूज़ कर सकते हैं। बिस्किट, पेस्ट्री, केक वगैरह की फ्रोस्टिंग में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ बटर लेंगे, हाफ़ शॉर्टनिंग ले लेंगे, तो अच्छी सी फ्रोस्टिंग आपकी बन जाएगी। बेकरीज़ में इसको जमा हुआ घी कहते हैं, और जिन बेकरीज़ में कॉस्ट को थोड़ा कंट्रोल करके चीज़ें बनती है, वहाँ इसी जमे हुए घी का यूज़ किया जाता है। तो चलिए अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले समझने वाली बात ये है कि हमने जब भी शॉर्टनिंग तैयार करनी है या यूनी पफ, तो इसके लिए हमें जो घी चाहिए, पहले उसका इंतखाब हमने सही करना है। दानेदार घी हमें चाहिए। ये दानेदार घी पैकेट में, ये कश्मीर घी जो होता है, इसमें दानेदार घी निकलता है, आप देख सकते हैं। और अगर आपको खुला घी मिल जाए दानेदार, जैसे बाल्टियों में घी मिल जाता है खुला, टीन में मिल जाता है, टीन भी होते हैं घी वाले, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बस आपने घी यूज़ करना है तो दानेदार घी यूज़ करना है, दूसरा घी आपने यूज़ नहीं करना, तो आपकी अच्छी शॉर्टनिंग नहीं बनेगी। तो पहले तो ये बात होगी। दूसरे नंबर पे हमने इसको कर लेना है अच्छा सा गरम। यहाँ पे मैंने इसको अच्छा सा गरम कर लिया है। तो अब मैं इसका ठंडा होने का इंतज़ार करूँगी। तो ठंडा हमने इसको इतना ही करना है कि ये आप देख सकते हैं कि आपकी फ़िंगर इसमें डिप हो जानी चाहिए इजीली। बस इतना ही आपका ये नीम गर्म आप इसको कह सकते हैं कि फ़िंगर आपकी बर्दाश्त कर सके। बिल्कुल ठंडा नहीं करना आपने इसको, ठीक है। अब दूसरा काम है कि आपके पास बर्फ़ होनी चाहिए खुले बर्तन में, और उसमें अब ये पानी डाल देंगे। फुल ठंडा पानी है ये भी इसमें डाल देंगे। और अब हम थोड़ा थोड़ा करते हुए ये इसको, जो हमारा पिघला हुआ घी है, इसको डालते जाएंगे और साथ में चम्मच को चलाते जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये साथ ही साथ जमता जा रहा है। और इसको आप दूसरा नाम मक्खन का भी दे सकते हैं। जैसे हम बिस्किट्स में मक्खन का यूज़ करते हैं, तो अगर आपके पास मक्खन नहीं हो तो आप इसको भी मक्खन की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सारा जो है वो मैंने चम्मच से हिला के इसको अच्छे से सही कर लिया। तो अब क्या करना है आपने कि अपने ही हाथों से इसको देखना है आपने कि कहाँ पे गुठलियाँ सी बनी है, वो आपने तोड़ देनी है सारी, इस तरीके से ना ढूंढ ढूंढ के सारी गुठलियाँ जो हैं वो तोड़ देनी है। और अब क्या करना है कि आपने इसको ये पूरी रात का आपने टाइम देना है, मतलब 24 घंटे का आपने इसको टाइम देना है, तो ताकि उसमें पानी भी नॉर्मल हालत में आ जाएगा और बर्फ़ भी पिघल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इसको सारी रात इस तरह ही रख दिया था ढककर। तो अब ये सुबह के टाइम मैं इस तरीके से इसको ले रही हूँ। तो यहाँ पे अब इसका जो अहम काम है वो ये है कि जब आपने इसको अपने हाथों से निकालना है, तो इसके अंदर से आपने पूरे तरीके से, इस तरीके से जैसे भी आपको आसान लगे, आपने इसमें से पानी फुली तौर पर निकाल देना। और इस तरीके से इसको मसल मसल के पानी निकल जाएगा, और साथ ही में वो एक मक्खन की शेप आपने इसको टिक्की सी बना के साइड पे रखते जाना है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके के। तो इसी तरीके से मैं ये सारी ही कर लूँगी, बस पानी इसके अंदर नहीं आपने रहने देना, इस बात का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, आप इसको रूम टेम्परेचर पर भी रख सकते हैं। अगर आपके पास फ्रिज नहीं है तो आप इसको रूम टेम्परेचर पर भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा, ना ख़राब होगा ना पिघलेगा। और अगर आप इसको बनाकर फ्रिज में रखते हैं, तो यूज़ करने से पहले इसको तकरीबन आधा घंटा या घंटा पहले आप इसको बाहर निकाल के रख दें, ताकि ये अपनी नॉर्मल हालत में आ जाए। फिर आप इसको यूज़ करें, जिस काम के लिए भी, जिस चीज़ के लिए भी आप इसको यूज़ करेंगे। तो जल्दी मैं इसके साथ आपको एक केक के ऊपर फ्रोस्टिंग करके भी दिखाऊंगी, और जो इसके साथ रेसिपीज़ बनती हैं, जैसे पफ पेस्ट्री और खारे बिस्किट और बाकर खानी वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसी शॉर्टनिंग को यूज़ करते हुए। तो इसी तरीके से मैंने सारी ही अल्हम्दुलिल्लाह जो है बना के रख ली हैं, इनका अच्छे से पानी निकाल दिया है। और ये बहुत ही अच्छा सा हमारा जमा हुआ घी, इसको कह सकते हैं यूनी पफ कह सकते हैं, शॉर्टनिंग कह सकते हैं, मक्खन कह सकते हैं,
कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हैं। और अब मैं इसको करूँगी, आप कोई भी शॉपर बैग लेके उसमें डाल सकते हैं। मेरे पास ये रैप था तो मैं इसको रैप करके रखने लगी हूँ। और मैंने ये छोटे-छोटे इसलिए बना के रखे हैं ताकि मुझे जितनी ज़रूरत हो मैं उस हिसाब से बस एक उठाऊँ, बाकी को नहीं छेड़ूँ। तो इसलिए मैंने ये इस तरीके से बनाकर रख लिया। आप एक ही जगह पर भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप मेरी तरह ही करें। तो मैंने तो अपनी सहूलत के लिए इसको जो है ना, जितना मुझे चाहिए उतना उतना मैंने बना के तो इसको मैं रैप करके रख दूँगी। इस तरह एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे, इसको एयर टाइट बॉक्स में रख देंगे। जितने इसमें आएँगे उस इसमें रख दूँगी, बाकी मैं शॉपर में रख दूँगी, रैप में सबको करूँगी। तो उम्मीद है कि ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। तो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी फिर एक नई और आसान रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।